हेलो फ्रेंड्स, टुडेज लेसन इज अबाउट रिसोर्सेज। तो रिसोर्स क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट रिसोर्स तब कहलाता है जब उसका ह्यूमंस के लिए कोई यूज होता है, उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, तो ही वो रिसोर्स कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई यूज नहीं है, तो हम उसको रिसोर्स नहीं कहते। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई यूज है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एसोसिएटेड होती है। कुछ रिसोर्सेज है, उनके साथ वैल्यू एसोसिएटेड नहीं होती, जैसे कि आयरन। इनकी कुछ मार्केट में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो इकोनॉमिक वैल्यू इनके साथ एसोसिएटेड होती है। दूसरा, कुछ सीनरी है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, जैसे पर्वतों पे आप घूमने गए, वहाँ आपको बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीन दिखाई दिया, कोई सीनरी दिखाई दी। उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट उसकी इम्पोर्टेंस है ह्यूमंस के लिए कुछ ना कुछ। तो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट क्या होता है कि कुछ चीज़ आपने कुछ बनाई, जैसे कि मान लो आज आपने एक बल्ब बना दिया जो कि हवा से ग्लो करता है। आप जिसको हवा में रखोगे तो वो जलने लगेगा। तो आपने मेहनत करके कुछ सालों, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, तब आपको सक्सेस मिली है और आपने एक ऐसी चीज़ बनाई है। तो आप क्या करोगे? उसका पेटेंट ले लोगे, मतलब कि एक्सक्लूसिव राइट ले लोगे कि आप ही उसको बना सकते हैं कुछ सालों तक, कोई उसके अलावा दूसरा कोई नहीं बना सकता। तो पेटेंट क्या होता है? एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। या कोई आपने कोई बुक लिख दी, या कुछ भी इस तरह से आपने कुछ नया इन्वेंट किया, तो उसका पेटेंट ले लिया। उसका पेटेंट ले लिया मतलब वो चीज़ केवल आप ही बना सकते हो। उसको बनाने का, कुछ भी करने का राइट सिर्फ आपको दिया गया है, क्योंकि वो आपने इन्वेंट किया है अपने दिमाग से, अपनी स्किल्स से। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कहाँ ओरिजिन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज। इन सब को, इन सब के से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया है। सब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं जो नेचर में मिलते हैं ऑटोमेटिक, विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब कि उनके ऊपर ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया ह्यूमंस ने। जैसे कि हवा, सॉइल, मिनरल्स जो कि प्ले अंदर ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स मिलते हैं, पानी जो नदियों में मिलता है, तो ये सब क्या है? नेचर हमें प्रोवाइड करती है। तो ह्यूमंस का इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ, इसलिए इनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब आते हैं कि रिसोर्सेज को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट, मतलब कि वो कितना डेवलप हुआ है, कितना। तो सबसे पहले एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी हमें पता है। दूसरा, प्रेजेंट डे में हम उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोल। कोल, किसी भी एक जगह पे कोल की खदान है, कोल की माइन है, तो हमें पता है कि इस जगह पे इतने एरिया में कोल है और इतना हमने यूज़ कर लिया है, इतना बचा हुआ है। तो ये हमें पता है इसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, कितने टाइम के लिए हम इसको इतनी क्वांटिटी में अगर निकालेंगे तो कितने दिनों तक चलेगा। तो हमें जिस जिन रिसोर्सेज की एक्चुअल क्वांटिटी पता है, और हम उन्हें प्रेजेंट टाइम में, मतलब आज के टाइम में उनको यूज़ कर रहे हैं, उनको बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कि किसी जगह पे डार्क सोइल, जो डेक्कन प्लेट्यू है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो डार्क सोइल मिलती है, तो ये पोटेंशियल, ये एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी पता नहीं है कि अभी कितनी ज़्यादा मात्रा में है, और उनको हम आज के टाइम में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल एयर का। एयर क्या थी? कुछ सालों पहले एयर था एक पोटेंशियल रिसोर्स, क्योंकि एयर का कुछ ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज के टाइम में, प्रेजेंट डे में क्या है? हमने इस तरह से विंड मिल बना दी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो आज ये हो गया कौन सा? पहले था ये पोटेंशियल रिसोर्सेज, आज ये हो गया एक्चुअल रिसोर्सेज। क्योंकि आज एयर हो गया एक्चुअल रिसोर्सेज, क्योंकि हम उसको प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर पा रहे हैं। कुछ सालों पहले ये था पोटेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एयर को यूज़ कर पाएँ। तो इस तरह से होता है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज।
तो आज के टाइम में पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन सा है? यूरेनियम मिला है लद्दाख में, तो उसका हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो फिर हम उसको वहाँ से निकालेंगे, यूज़ करेंगे, तो वो हो जाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज। तो ये पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। अब आता है ओरिजिन। एक तो बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग। तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन कौन से होंगे? प्लांट एंड एनिमल, ये होंगे बायोटिक। एबायोटिक मतलब जो भी सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब हो गए एबायोटिक रिसोर्सेज। इसके बाद आते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब सिर्फ वन टाइम यूज़। जैसे कि लकड़ी है, वुड, वुड को क्या है, हमने जला दिया। कोल है, कोल, पेट्रोल, इनको क्या किया हमने, एक बार यूज किया, जला दिया, धुआं बन गई और ख़त्म हो गया। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये वन टाइम यूज है। कोल एक बार यूज कर ली, पेट्रोल एक बार यूज कर लिए, जला दिया, वो दोबारा उसको हम यूज नहीं कर सकते, तो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? पानी है, यूज किया हमने, ठीक है, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। कपड़े नहाए हम, पानी, पानी से, उस पानी को नहाने के बाद हम उसको पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह सॉइल है, फॉरेस्ट भी है रिन्यूएबल, क्योंकि पेड़ हमने काट लिया, उसको फिर नया पेड़ उगा देंगे तो पेड़ नया उग जाएगा। तो फॉरेस्ट को भी ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, क्योंकि फॉरेस्ट को हम समझते हैं कि लकड़ी है, काट दी, फिर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो सकता है, लेकिन नहीं, फॉरेस्ट क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। कुछ टाइम के बाद फिर से फॉरेस्ट हम उगा सकते हैं, तो इसको रिन्यूएबल सोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है। वाटर, सॉइल, ये सब रिन्यूएबल। जैसे कि हवा, हवा भी रिन्यूएबल। सनलाइट, सनलाइट को भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रखा गया है, हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। अब आते हैं यूबिक्वियस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्वियस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट है, लोकलाइज मतलब जो कहीं कहीं जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि हवा, पानी, ये सब हर जगह प्रेजेंट है। और लोकलाइज मतलब कॉपर कहीं मिलता है, आयरन और भारत में कहाँ कहाँ कुछ कुछ प्लेसेस पे ही आयरन और मिलता है, लोहे की खदानें, ठीक है, कोयला कहीं कहीं मिलता है, पेट्रोल कहीं कहीं मिलता है, तो वो एक स्पेसिफाइड जगह पे मिलता है, लोकलाइज जगह पे, तो उसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड। यूबिक्वियस मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो। अब आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब थे नेचुरल रिसोर्सेज। अब आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब कि जिन रिसोर्सेज को ह्यूमन ने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कि आयरन और है, आयरन और, ये है नेचुरल रिसोर्सेज, ये मिलता है ज़मीन के अंदर। ह्यूमन ने क्या किया, आयरन और में से आयरन निकाला और उससे क्या बनाया, मेटल्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आयरन मेटल बनाया, स्टील कुछ मिला के उसमें स्टील बनाया। इस तरह से क्या बनाई, मॉडिफाई किया आयरन ओर को, और फिर उसके बाद क्या बना दिया, पुल बना दिए उससे, आयरन, आयरन से ही सीमेंट वगैरह कुछ यूज़ करके, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनें बना दी, ब्रिज बना दिए, रोड बना दी, तो ये सब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमंस ने नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके कुछ नया 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 रिसोर्स बना दिया है। तो ये सब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की कैटेगरी में। अब क्या है, ह्यूमंस भी एक रिसोर्सेज है। ह्यूमंस एक रिसोर्स कैसे है? ह्यूमंस अपनी स्किल से, अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बनाता है। ह्यूमन क्या करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक रिसोर्स बना देता है। रिसोर्स कब बनता है कोई भी ऑब्जेक्ट? जब उसकी कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, कोई ना कोई यूज़ होता है। कोई ना कोई यूज़ कैसे होगा, जब टेक्नोलॉजी होगी हमारे पास। टेक्नोलॉजी कौन बनाएगा, कौन डेवलप करेगा, ह्यूमंस। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स है। सो अब आते हैं कंजर्विंग द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, हमने देखा था, जैसे कोल है, कोल है, पेट्रोल है, इनका एक लिमिटेड अमाउंट ही प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। एक बार यूज़ कर लिया तो वो यूज़ कर लिया, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से
कुछ समय बाद क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन इनका फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। अब आप सोच के देखो कि पेट्रोल नहीं होगा, कोल नहीं होगी, तो क्या होगा, बाइक नहीं चलेंगी, गाड़ी वाड़ियाँ सब बंद हो जाएंगी। तो एक सोचो हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास क्या होगा। दूसरा क्या होगा, हम कोल ऑयल इतना जला रहे हैं तो स्मोक धुआं निकलती है, तो एनवायरमेंट पोल्यूशन। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट जो नीड है वो पूरी हो, ठीक है, जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको बचा के रख सकें। सो मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड आल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखें, उसको हम केयरफुली यूज करें ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें, उनके जब फ्यूचर जनरेशन आए तो उनको भी रिसोर्सेज मिल सके। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप सीरीज़ में लेटेस्ट वीडियो के साथ बने रहें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।